कोई न कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास ये जो कदम है, इस कदम से आपके पास बहुत ज़्यादा पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ इनके आने में रुकावट थी, तो कोई ने उसको कंट्रोल कर लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आजकल हर ज़बान पे एक बात चल रही है और वो है बेबरकती या पैसे में बरकत ना होना, या जितना भी कमाना, मेहनत करना, उसका 2 पल में आपके पास से निकल जाना। आपने जितनी भी मेहनत की हुई हो, आपने ओवर टाइम लगाए हुए हों, आप 2-2 नौकरियां कर रहे हों, आप सुबह शाम काम कर रहे हों, आपने अपने पैसे के लिए, अपने काम के लिए अपना घर बाहर छोड़ा हुआ हो, आप दूसरे मुल्क में काम कर रहे हो, दूसरे शहरों में काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों को देख नहीं पाते, उनके साथ टाइम नहीं बिता पाते, सिर्फ इस वजह से कि काम करना होता है। कभी कभी आप उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, और कभी कभी आप अपने ही घर वालों के गम में भी शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि काम करना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, कहाँ चला जाता है, रुकता क्यों नहीं, जमा क्यों नहीं होता, और बहुत कम लोग पैसे क्यों जमा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैंड टू माउथ क्यों होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन एक हिडन रीज़न मैं आपको आज बताऊंगा। इसको कंट्रोल करें। अगर आपने इस हिडन रीज़न को कंट्रोल कर लिया तो आपके पास पैसे रुकेंगे, पैसों में बरकत होगी, और आप कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जमा कर सकते हैं। अब वो पैसे जाते कहाँ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हम सब लोग आम तौर पे अपने कपड़ों पे तवज्जो देते हैं, अपने ज़ाहिरी कपड़ों पे तवज्जो देते हैं। सुबह को हम रोज़ाना नए कपड़े पहन के जाते हैं, नए नहीं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, और जाहिर है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे कपड़े पहने जो कि फटे हुए ना हो। ऐसे ही होता है। या फिर कोई गुर्बत है या मजबूरी है, फटे हुए हों भी तो उसमें पैबंद लगा हुआ हो, यानी कि वो सिले हुए हों। मैं इंतहाई गुर्बत की बात कर रहा हूँ। लेकिन आम तौर पे हम साफ़ सुथरे और बगैर फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन एक जगह हम डंडी मार जाते हैं। जब हम पामिस्ट्री सीखते थे तो उस वक्त कहा जाता था कि हाथों में सुराख होते हैं और वो आपके पैसे टिकने नहीं देते। ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो उंगलियों के बीच में, इनको हाथों का सुराख कहा जाता था कि पैसे नहीं टिकते। अब वो तो आपके हाथ में है नहीं, आप दुबले पतले हैं या नाजुक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ सुराख आपके हाथ में हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपके पास बेबरकती आती है, आपका पैसा रुकता नहीं है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा, क्योंकि वो बज़ाहिर कपड़े नहीं होते, वो आपके सामने के कपड़े नहीं होते जो कि आप रोज़ाना नए या साफ़ सुथरे या इस्त्री किए हुए या बगैर फटे हुए आप पहन के जाते हैं। उन कपड़ों में सबसे ज़्यादा डैमेज आपके सॉक्स होते हैं, मोज़े होते हैं, उनमें सुराख होते हैं, वो फटे हुए होते हैं। अब चूंकि वो किसी को दिखते नहीं हैं तो हम आम तौर पे पहन लेते हैं। कपड़ों के अंदर जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें सुराख आपके लिए बेबरकती बनता है, आपके पैसे आपके पास टिकने नहीं देता। आप जितनी भी मेहनत कर लो कुछ भी नहीं होगा। आपको इन पैसे बेशक कम कमाएं, कम से मुनासिब कमाएं, अपना वक्त लगाएं, लेकिन उसको बचाना
या रोकना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए आपको अपनी बनियान, अपना अंडरवेयर, अपना मोज़ा या फिर कभी कभी अपना रुमाल फटा हुआ अपने पास नहीं रखें और न पहने। अगर आप ये करते हैं तो समझें कि आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये इतनी थकन, इतनी परेशानियां, इतनी मेहनत, ये आपके किसी काम की नहीं। आप अपने साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं? आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आप उनके लिए कमा रहे होते हैं और वो पैसे आपके पास कभी भी नहीं टिकते। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, हम वो पैसा रखते कहाँ हैं? आप जिससे भी पूछो, सवाल करो, अभी करो, आपके साथ जो बैठा हुआ है उससे पूछो कि पैसे कहाँ रखते हैं। तो दो चीजें, आपका वॉलेट, आपका पर्स या आपकी अलमारी, उस पर भी नजर दौड़ाइए कि उसकी क्या हालत है। अगर आपका वॉलेट घिसा हुआ है, फटा हुआ है, बेतरतीब है और उसमें ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसके लिए आप उसको बार बार खोलते हैं। मसलन कुछ लोग अपने वॉलेट में विजिटिंग कार्ड रखते हैं। अब इसकी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है कि कोई आपसे मिला, आपसे हेलो हाय हुई, आपसे तारुफ हुआ, आपने फौरन वॉलेट निकाला और अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसको दिया। ये निकलने की एनर्जी है, ये निकल रही है चीज। आपने कोई और चीज चाहिए होगी, आपने अपने पर्स में रखी हुई है, वो निकाल ली। और ऐसी चीजें जिससे निकलने का एनर्जी बनती है, वो होते हैं आपके यूटिलिटी के बिल्स। ये भी जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। ये एनर्जी भी निकलने की एनर्जी है, और उसी में पैसे रखते हैं, और वो पैसे रुकेंगे नहीं, वो निकलेंगे, वो जाएंगे। आपकी अलमारी, आपको अपने घर में कोई भी चीज चाहिए, आप फौरन अलमारी खोलेंगे, अंडरवेयर निकाला, बनियान निकाली, मोजे निकाले, रुमाल निकाला, कोई और चीज़, कपड़े निकाले, शर्ट निकाली, पैंट निकाली, और बहुत सारी कीमती चीज़ें या बगैर कीमती चीज़ें आप उस अलमारी में रखते हैं और उसी में पैसे रखते हैं, और उस अलमारी की एनर्जी बन जाती है निकलना। निकलना, पैसे निकलेंगे, पैसे नहीं रुकेंगे। अब एक और टोटका कि पैसे रुकें कैसे। एक तो मैंने आपको सुराख बंद करने हैं, जितने भी हैं, चाहे मोज़ों में है, चाहे बनियान में है, चाहे रुमाल में है, अंडरगारमेंट में कहीं भी सुराख है, आपने वो चेंज करने हैं। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, अंडरगारमेंट्स, मोज़े मैले नहीं पहनने चाहिए। मैले से मुराद कल भी पहने थे, आज भी वही पहन रहे हैं। बेबरकती होगी, पैसा नहीं रुकेगा, आपके पास एक बोर और डंप एनर्जी चिपकी हुई है आपके जिस्म के साथ। वो एनर्जी कल की डंप एनर्जी थी, इस्तेमाल हुई हुई एनर्जी थी। रोजाना आप बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, डेली चेंज करते रहेंगे, और फटे हुए कभी नहीं पहनेंगे। फेंक दें, निकाल दें, कितने भी कीमती हों, कितने भी ब्रांडेड हों, फेंक दें, और उसकी जगह नए लें। नए पहने और रोज़ पहने, रोज़ नए नहीं पहने, धोकर भी रोज़ पहने, यानी कि 2 दिन के, 3 दिन के कभी भी नहीं पहने। एक छोटी सी टिप और, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आए, आपके रुके हुए पैसे भी आए, आपकी सैलरी भी आए, आपको बोनस भी मिले, और आपके पास पैसे रुके भी, आपका कर्जा भी आपके ऊपर ना हो, तो बहुत ही आसान सी टिप है, इससे भी ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें पैसों से मुतल्लिक थी और बेबरकती से मुतल्लिक थी, तो ये इसलिए इसमें डाल रहा हूँ। कॉइन्स, सिक्के, 10 कॉइन ले लीजिए, कोई भी 10 सिक्के, चाहे रुपए के हों, 2 के हों, 5 के हों, 50 के हों, जो भी सिक्का होता है, सिक्का, सॉलिड कॉइन्स, 10 कॉइन्स आप अपने तकिए के नीचे रखें। कोई ऐसा छोटा सा पाउच बना लीजिए, प्लास्टिक का नहीं, ये पाउच कपड़े का हो सकता है, कोई छोटा सा कपड़े का, रुमाल का छोटा सा पाउच बना लीजिए, और उस पाउच को अपने तकिए के नीचे रखें। सॉलिड एनर्जी ये आपके पास
पैसे की आमद के लिए है, पैसे को रोकने के लिए भी है, आपके पास बोनस आने के लिए भी, आपकी कमेटी खुलने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे उससे पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। डेली रखें, अपना हिस्सा बना लें। अगर आपने 10 सिक्के रख लिए तो आपकी कोई इनकम कम या ज़्यादा नहीं होगी, कोई मसला नहीं है। कपड़े का पाउच बनाएं, छोटा सा लिफाफा बना लें कपड़े का, और वो लिफाफा प्लास्टिक का, थैली का नहीं होना चाहिए। वो एनर्जी आपके पास आनी चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का या थैली का बनाएंगे तो वो एनर्जी आपके पास नहीं पहुंचेगी। मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये निकालता हूँ कार्ड। ये पहला कार्ड मैंने निकाल लिया इस हफ्ते का, और इसके बाद अगर कोई इसमें रुकावट है तो वो भी निकाल लेगी। ये इसकी बेस है ऊपर वाले दोनों कार्ड्स की। ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, वाह, ये इसका नियर फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपका फियर है, खौफ, एक अल्टीमेट वीकेंड। वाह वाह वाह, इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि ये 1 2 3 दो क्वीन और एक किंग का कार्ड आया हुआ है। तो ऐसी रीडिंग को अच्छी रीडिंग कहा जाता है, जब एक ही वक्त में एक रीडिंग में 2 कार्ड आ जाएं। कोर्ट कार्ड कहते हैं उनको। कोर्ट कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, नाइट और पेज, ये 4 कोर्ट कार्ड होते हैं। तो अगर 2 कोर्ट कार्ड आ जाएं तो बहुत अच्छी कहलाती है, 3 आए तो उससे ज़्यादा अच्छा। तो पहला जो कार्ड आया यहाँ पर वो है एस ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल पैसे को कहा जाता है, और एस बिगनिंग को कहते हैं। कोई न कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास इस वक्त आ रही है, नई जॉब आ सकती है, और कोई न कोई नया रास्ता आपको इस वक्त मिलने वाला है। और ये कार्ड शो कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ, आपके पास पहुँच रहा हूँ, आ चुका है। बल्कि एस का मकसद 1 होता है, यानी कि पहला कदम आपने रख दिया है। पेज का मकसद होता है, पेज भी है यहाँ पर, सॉरी अभी बताता हूँ, ये रहा पेज जो कि इसको काट रहा है। इसका मकसद होता है कि आ रहा है, और इसका मकसद है कि आ चुका है, और आप पहला कदम, पहली सीढ़ी, एस का मकसद 1 होता है, पहली सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। तो आपका पहला कदम पड़ चुका है नए काम में, नई अपॉर्चुनिटी में, नई चीज़ में। और आप ये जो कदम है, इस कदम से आपके पास बहुत ज़्यादा पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी। देखिए, फाइनेंशियल ग्रोथ तो आती रहती है, पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको ऐसा काम दिया जाएगा, ऐसा काम मिलेगा, ऐसी जॉब, ऐसा काम होगा जिसमें आपके अंदर ग्रोथ आ जाएगी, चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाएंगी। और ये इसको काट रहा है, ये कैसे काट सकता है? ये तो खुद इसको सपोर्ट कर रहा है, ये पेज है। तो बुनियादी तौर पे ये दोनों कार्ड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पेज, पैगाम आ रहा है, और वो नीचे वाला आ चुका है, दोनों चीज़ें आ गई। मगर ये बाद में क्यों, उसको पहले आना चाहिए था। तो उसका मकसद हो सकता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी का जो मैसेज है वो बाद में आए और अपॉर्चुनिटी पहले आ जाए, ऐसा हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। अब ये देखिएगा कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड, कार्ड की शक्ल देखिए। इसमें एक आदमी, एक लड़का मेडिटेशन, मराकबे के अंदाज में बैठा हुआ है, ध्यान में। मराकबा उर्दू में समझते हैं, मेडिटेशन इंग्लिश में, ध्यान हिंदी में। ये रेस्ट और रिकवरी कर रहा है अपनी, और ये अपनी प्लानिंग कर रहा है। तो ये काम जो ऊपर आपके पास मिले हैं, आपके पास पैसे या अपॉर्चुनिटीज, तो ये असल में आपका फोकस था, आपका इमेजिनेशन था। ये इमेजिनेशन है जो ऐसे बैठ के ध्यान कर रहा है, दिस इज इमेजिनेशन। तो ये इमेजिनेशन था आपका, और उसको आपने अचीव कर लिया। हम बार बार कहते हैं कि आप जैसा सोचते हो वैसा होता है।
तो लोग हमसे बाज़ औक़ात बार बार यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। बस वो जो ऐसा सोचते हैं ना कि ऐसा नहीं होता, उनके लिए नहीं होता। वो जो सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, होता है। मैं रोज़ाना अपने ऑफिस में अपना एक ख़ास ज़हन बना के बैठता हूँ और 99.9% मैं वो टारगेट अचीव कर लेता हूँ। वो जो मैंने ज़हन में बनाया हुआ है वैसा हो जाता है। और जो आदमी अपने आप को फोकस नहीं करता, इमेजिनेट नहीं करता, तो नहीं होगा। थोड़ा भी शक करता है तो बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ वांड्स। ये पास का कार्ड है। ये बहुत ही अच्छी क्वीन है, क्रिएटिव है, पैशनेट है, पावर है, करेज है इसके पास और खूबसूरती है। इसके साथ इस कार्ड की एक अच्छी चीज़ ये है कि इस क्वीन के पास एक छोटी सी नेगेटिविटी है, लेकिन ये क्वीन की नेगेटिविटी नहीं है, ये जिसके लिए कार्ड आता है उसकी नेगेटिविटी होती है। तो क्वीन इंडिकेट करती है कि इसके पास अपनी नेगेटिविटी है और उसको कंट्रोल करो, उसको रोको। तो उस क्वीन के आगे एक लायन बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है और उसने उसको चैन डाली हुई है, जंजीर डाल के उसको रोका हुआ है। तो ये पास्ट में आया कार्ड आपके पास, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं इनके आने में रुकावट थी, तो क्वीन ने उसको कंट्रोल कर लिया, रुकावट को, नेगेटिविटी को। वो चीज़ आपके पास वापस आ गई। ये देखिएगा, किंग ऑफ वांड्स इस वक्त प्रेजेंट में आपके पास मौजूद है। और किंग ऑफ वांड्स कारोबार के लिए होता है। ये भी वांड्स ही है, ये किंग और क्वीन दोनों साथ साथ आए। तो आपने जो चीज़ें, ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी उसको आपने अवेल किया। आपको मैंने कहा कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपके पास पर्सनल ग्रोथ भी है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। तो पर्सनल ग्रोथ, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो तो आ रही है, ये पर्सनल ग्रोथ है कि आप किंग ऑफ वांड्स बन गए, कारोबार के बादशाह बन गए, चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो गई। ये देखिएगा, 7 ऑफ कप्स, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है। आपके सामने बहुत सारे कप रखे हुए हैं। ये असल में उस वक्त आता है कार्ड जब आपके पास बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो आपको उनमें से एक रास्ता चुनने को कहा जाता है कि आप इनमें से कोई एक रास्ता चुनें। ये अब फर्ज करें 2 चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, बीमारी या मौत। आप किसको चुनेंगे? जाहिर बात है बीमारी को, लेकिन अपनी जगह वो भी नेगेटिव भी है। तो यहाँ पर आपको जो वर्स्ट चीज़ है उससे बेहतर चीज़ का इंतखाब करना होता है। तो ये इंतखाब आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको चूज़ करना है कि आपने क्या करना क्या है। जो दिल चाहे उसको करें। हम चलते हैं अब आपकी फीलिंग की तरफ। जो पहली फीलिंग है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये आपकी अपनी फीलिंग है। ये असल में मैं इस कार्ड को कभी कभी दोगलापन भी कहता हूँ कि आप बाहर कुछ होते हैं, अंदर कुछ होते हैं। तो मैं इस रीडिंग को, ये जो रीडिंग है इसको अच्छा नहीं कहूँगा आपके लिए। कभी कभी आप सच भी मुंह पे बोल देते हैं और ज़रूरी नहीं है बोला जाए, आप उसको ढक के छुपा के तरीके से कह भी सकते हैं। और कभी लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, भाई हम तो मुंह पे ही बोलते हैं। बुरी बात है, बोलो, तरीके से बोलो, अपना उस वक्त का माहौल ख़राब मत करो। तो ये कार्ड उसको निशानदेही करता है उस आदमी की। यह आपकी फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का, बहुत ही प्यारा, खुशियों का कार्ड है, शादी का कार्ड है,
किसी चीज़ के कंप्लीट होने का कार्ड है और ये फैमिली आपको अच्छी सी वाइब्स दे रही है, बेहतरीन वाइब्स। फैमिली की वाइब्स आलीशान होती हैं, इसको बचा के रखा करें, इसको बेहतर से बेहतर करते रहा करें। ये देखिएगा 5 ऑफ कप्स, ये अच्छा कार्ड नहीं है, ये नेगेटिव कार्ड है और ये आपको नेगेटिव कर रहा है। कोई ना कोई आपके पास से निकल जाता है। आखिरी वाला कार्ड फिर क्वीन का है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में भी बड़ी पावर होती है। ये बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प भी होते हैं, तेज भी होते हैं, मगर थोड़े से सख्त होते हैं। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आखिरी कार्ड है, तो कोई ना कोई सीट, कोई ना कोई पावर, ताकत, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर चुके हैं, अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर चुके हैं या आपको मिलने वाली है। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा आपके 3 सवालों के जवाब। आप सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब देता हूं। पहला सवाल, दूसरा और ये तीसरा। पहले सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं हो पाएगा और उसकी वजह है कि आप खुद स्पॉइल हो गए, खुद अपने आप को डिस्टर्ब कर चुके हैं। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, जी जो आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। और तीसरा अगेन नो, टावर का कार्ड आया है, टूट फूट का कार्ड है। इसका मकसद है कि आपके पास नो इसलिए है, कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड गड़बड़ कर जाएगी, काम खराब हो जाएगा, तो आपका काम नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।